बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9-10 सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक बहुत ही डिटेल आपके तमाम सवालों के जवाब इसी एक वीडियो में आप लोगों को देने लगा कि जो सप्ली से रिलेटेड सवाल हैं कि एडमिशन कब जाएगा, कैसे जाएगा, कितनी फीस होगी और पेपर्स के बाद रिजल्ट के बाद क्या आप दोबारा एडमिशन ले सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता कोई स्टूडेंट कामयाब नहीं होता तो उसके पास कितने चांस हैं, और इसके अलावा सप्ली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको इसमें जवाब मिलने लगा। लेकिन जरूरी है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा और एंड तक सुनिएगा। और आपके लिए एंड पे बहुत ही जबरदस्त सी सप्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छी न्यूज है जो आपको इंशाअल्लाह ताला घर बैठे बिठाए पास कर सकती है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बहुत डिटेल में। सबसे पहला सवाल कि एडमिशन कब भेजेंगे। देखिए, एडमिशन भेजने की सिंगल फीस के साथ जो डेट है वो 7 अगस्त से 19 अगस्त तक है। 7 अगस्त से 19 अगस्त तक आप अपना एडमिशन सिंगल फीस के साथ भेज सकते हैं, और डबल फीस अगर हो जाएगी दूसरी फीस के साथ आप 19 अगस्त से 20 अगस्त से 25 अगस्त तक 20 से 25 अगस्त तक आप लोग जो है वो डबल फीस के साथ भेज सकते हैं। जबकि 26 से लेकर 29 अगस्त तक 29 अगस्त तक आप लोग जो है वो ट्रिपल फीस के साथ 3 गुना फीस के साथ जो है वो अपने एडमिशन को भेज सकते हैं। अब ये तो था आपका ये वाला सवाल कि सर एडमिशन कब भेजें। दूसरा सवाल आप लोगों का एडमिशन कैसे भेजें। तो एडमिशन भेजना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल, आप अपने किसी भी करीबी कंपोजिंग शॉप में जाएं, वहां अपना रिजल्ट कार्ड ले जाएं, वहां से आपको रिजल्ट कार्ड मिलेगा, उसको अटेस्ट करवाएं, और अटेस्ट करवाने के बाद आप लोग जो है वो उसकी फीस, उसका जो चालान फॉर्म है वो आप अपने करीबी बैंक, हबीब बैंक की या किसी की ब्रांच में सबमिट करवाएं और बोर्ड ऑफिस में अपने फॉर्म को जमा करवा दें। ये आपका आसान तरीन तरीका है और मुख्तसरन तरीन टाइम में मैंने आपको बता दिया कि आप अपना एडमिशन कैसे भेज सकते हैं। तीसरा आप लोगों का बहुत ही अहम सवाल, पेपर कब होंगे। पहले जो सप्लीमेंट्री के एग्जाम होते थे वो राइट आफ्टर फर्स्ट एनुअल एग्जाम के 40 डेज के बाद होते थे। 40 दिनों के बाद आप लोगों के सप्लीमेंट्री के एग्जाम स्टार्ट हो सकते। लेकिन इस बार ये भी आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि गवर्नमेंट ने आपके ऊपर रहम खाया और इस बार आपको प्रिपरेशन के लिए 40 नहीं, इस बार आपको मैट्रिक यानी सप्लीमेंट्री के सेकंड एनुअल एग्जाम के लिए 60 दिन मिलेंगे। यानी आप अपनी जो तैयारी है, आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो इसको मजीद अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अब 40 नहीं 60 दिन होंगे और आप अपनी एक अच्छी सी प्लानिंग, टेस्ट प्लान करके और आप जो है वो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी सप्लीज को क्लियर कर सकते हैं। और इसके बाद सबसे अच्छी और गुड न्यूज जो है वो बताने लगा, वो भी आप लोगों का सवाल है कि क्या सर हमारा साल जाया हो गया, हमारी सप्ली आ गई। हरगिज ऐसा नहीं, हरगिज ऐसा नहीं है कि सप्लीमेंट्री जो स्टूडेंट्स हैं उनका साल जाया हो गया। बिल्कुल गलत बात है। आप 60 दिन भरपूर मेहनत करें, भरपूर मेहनत करके आप जो है वो अपने एग्जाम दें। अब जब आप एग्जाम देंगे और जब रिजल्ट की डेट्स होती हैं, जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आपकी दोबारा से एडमिशन तमाम कॉलेजेस में दोबारा खुलते हैं। आप वहां पर दोबारा यानी जब आप पास कर लेंगे एग्जाम तो उसके बाद भी आप अपनी रजिस्ट्रेशन FA, FSC, ICS, ICOM जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जब आपका सप्ली का रिजल्ट आएगा उसके बाद भी दाखिले खुलते हैं और आप एडमिशन ले सकते हैं, और उसके बाद मजीद प्रिपरेशन करके एनुअल में आप अपना साल बचा सकते हैं। तो हरगिज ऐसा नहीं है कि जिसकी सप्ली आ गई उसका साल जाया हो गया, ये यहीं पे ही जिंदगी खत्म हो गई, कुछ ऐसा नहीं। खुदा न खास्ता अब अगर कोई ऐसा बच्चा जो सप्ली के एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकता तो अब क्या करें। अब जो सप्ली के एग्जाम खुदा न खास्ता किसी का क्लियर नहीं होता तो फिर उसके बाद देखें गवर्नमेंट ने इसमें भी तलबा को बहुत ही रियायत दे दी। गवर्नमेंट ने हर जगह स्टूडेंट्स को रियायत दी है। देखें, पहले सप्ली वाले स्टूडेंट्स जो होते थे, जो फेलियर स्टूडेंट होते थे, उनके पास बेसिकली 4 चांस होते थे, ठीक है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने वो भी चांस 4 से बढ़ाकर 6 कर दिए। यानी कि अभी आप सप्लीमेंट्री का देंगे, खुदा ना खास्ता उसमें कोई कामयाब नहीं होता, फिर वो एनुअल में अपीयर हो सकता है, फिर नहीं होता, फिर वो सप्ली में अपीयर हो सकता है, फिर नहीं होता, फिर वो एनुअल में हो सकता है। यानी आपके पास 6 चांस अवेल है। और मेरा ख्याल है
कि ये इतने ज़्यादा हैं। अल्लाह ना करे आप लोगों को नौबत आए कि आप इतने चांसेस में इंशाल्लाह ताला आप इसी सप्ली में ही अपने रिजल्ट को क्लियर कर लें, लेकिन इतने चांसेस के बाद तो मेरा ख्याल है इसी रजिस्ट्रेशन पे रहते हुए बच्चा इजीली अपनी 9th-10th को क्लियर कर लेगा। एक और आप लोगों का बहुत ही अजीबोगरीब सा सवाल, और वो ये है कि क्या सर नाहुम के और 10th के जो पेपर है तो क्या नाहुम की सप्ली भी होगी? अरे भाई, ये नाहुम वो नाहुम के स्टूडेंट्स हैं, वो 9th के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 10th के पेपर दिए थे, लेकिन उनकी इससे पिछले साल में 9th में सप्ली आ गई थी। ठीक है, उनका कंपोजिट रिजल्ट जाएगा 9th और 10th दोनों का। ये नहीं है कि जिन्होंने 2026 में 9th का पेपर दिया उनकी सप्ली होने जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यानी जिन्होंने 2025 में 9th का एग्जाम दिया था और 2026 में 10th का एग्जाम दिया है, तो उनका कंपोजिट एग्जाम जो है वो 9th और 10th का जाएगा और आप लोगों का एडमिशन जाएगा और आप पेपर दे सकते हैं। अब एक इसमें सवाल, बहुत से बच्चे पास हो जाते हैं लेकिन वो मार्क्स अच्छे नहीं ले पाते, तो उनके इंप्रूवमेंट से मुतल्लिक एक बहुत ही सवाल होता है कि सर हमें तो एक सब्जेक्ट को ही सिर्फ इम्प्रूव करना है या सिलेक्टेड सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना है, तो क्या हम सिलेक्टेड सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं? देखें, पहले जो पेपर होते थे ना उसमें ये होता था कि जैसे अगर आप फिजिक्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको 9th की फिजिक्स और 10th की फिजिक्स दोनों के पेपर देने होते थे और आप एडमिशन भेजते थे और पेपर देते थे, और पेपर देने के बाद आप जो है वो जो भी आपके मार्क्स होते थे वो आपको मिलते थे। गवर्नमेंट ने इसमें भी तलबा को रियायत दी थी। देखिए, मैंने आपको जितने सवाल किए हैं मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपका बेनिफिट जा रहा है, और इंशाल्लाह ताला ये 100% आपको सही बात बता रहा हूं। देखें, जो इंप्रूवमेंट के आप पेपर देंगे, अब जरूरी नहीं है कि अगर आप फिजिक्स का सपोज इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप जो है वो अगर 9th को इंप्रूव करना चाहते हैं फिजिक्स को, तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी एडमिशन भेज सकते हैं। सिर्फ 9th को इंप्रूव करना चाहते हैं तो सिर्फ 9th का भेजें, सिर्फ 10th को इंप्रूव करना चाहते हैं इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट को, तो आप उसी का एडमिशन भेज दें। अब दोनों का 9th-10th का एडमिशन भेजने की जरूरत नहीं है। यानी जो आप सिंगल इंडिविजुअल सब्जेक्ट इंप्रूव करना चाहते हैं तो वो आप एडमिशन भेज सकते हैं। और अब इंप्रूवमेंट से अगला सवाल देखें, मैंने आपके तमाम सवालों के जवाब एक ही वीडियो में दे दिए हैं और मैंने आपके तमाम अभाम जितने भी हैं वो क्लियर कर दिए हैं। अब स्टूडेंट का एक सवाल यहाँ पे कि सर हम इंप्रूव कर लेते हैं, सपोज हम इंप्रूवमेंट का पेपर देते हैं, हमारे पहले जो थे वो हमारे 22 नंबर थे किसी सब्जेक्ट में, और अब जो है इंप्रूव करके हमारे 20 आ गए। अब हमारे इंप्रूव करके 20 आ गए, यानी इंप्रूव तो ना हुआ, तो ये कि 20 आ गए, तो क्या हम अब पेपर में या हम पेपर में मजीद अच्छे नंबर नहीं ले सके? तो देखें, सिंपल सी बात है, जो आपके पहले वाले नंबर हैं वो आपके रिजल्ट कार्ड पे ही रहेंगे, और आपके जो अगर आपके नंबर खुदा न खास्ता कम आ गए हैं तो उसको रिजल्ट कार्ड के ऊपर दर्ज नहीं किया जाएगा। पहले वाले नंबर ही कंटिन्यू रहेंगे और वही रिजल्ट कार्ड आपका कंटिन्यू रहेगा जब तक आप पहले वाले मार्क्स को कैंसिल नहीं करवाते। तो ये आपके कुछ सवालों के जवाब थे। होप सो कि आप लोगों को जो है वो ये तमाम आपके सवालों के जवाब इस मुख्तसरन सी वीडियो में मिल गए होंगे। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको अपनी सप्लीमेंट्री एग्जाम से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप बिला झिझक मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह ताला उसको भी जरूर दूर करेंगे। और एक आखिरी बात जो मैंने आपसे वादा किया था, मैं आप लोगों को एंड पे गुड न्यूज दूंगा, आप घर बैठे पास हो जाएंगे। बिल्कुल आप कर सकते हैं। कैसे? आप मेरा यूट्यूब चैनल सर जिले हसनैन, आप इसके ऊपर मेरे मैथ के लेक्चर्स इंशाल्लाह ताला सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट्स जो ओल्ड कोर्स के हैं उनके भी अपलोड मैं करना शुरू कर दूंगा इंशाल्लाह ताला 1-2 दिनों में, और हार्डली 40 to 50 क्वेश्चंस, सिर्फ 40 से 50